हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है, तीसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, अगर इससे पहले का अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक आपको क्या है, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भी जाके आप केमिकल काइनेटिक्स को एक एक लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर से थर्ड लेक्चर तक हमारे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे पास, जिसका नाम है मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास। ठीक है, अब नाम से देखो, इसमें हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी यानी मॉलिक्यूल्स आ रहा होगा, इसमें हमारे पास सीधी बात ये आ जाती है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग एसिड, यानी कि हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज़ का हमारे पास क्या नंबर है हमारे पास। चाहे रिएक्टिंग स्पीसीज़ हमारे पास एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास, उसकी बात करें। अगर हमारे पास प्रेजेंट है वो हमारे पास एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस में अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होता है। तो एक तरफ क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, एक तरफ होता है प्रोडक्ट हमारे पास। तो इसमें हमारे पास उसी की बात चल रही है। तो हमारे पास रिएक्शन से हमारे पास कोलाइड साइमल्टेनियसली, यानी कि हमारे पास मान लो जैसे हमारे पास दो रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे और हमारे पास क्या बनाएंगे, रिएक्शंस करके एक प्रोडक्ट निकाल के बनाएंगे। उसी को हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलरिटी कह देते हैं। यानी कि हमारे पास मान लो ए और बी बॉल है हमारे पास, मान लो ये दो मार्कर है मेरे पास, ये दो मार्कर है, ये दो मार्कर आपस में टकरा के हमारे पास क्या मार्कर बना रहे हैं, रेड मार्कर बना रहे हैं हमारे पास। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी हम कह सकते हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये हमारे पास जो रिएक्शन होता है हमारे पास ये मॉलिक्यूलरिटी का, वो हमारे पास क्या हो सकता है, वो हमारे पास यूनिमॉलिकुलर भी हो सकता है हमारे पास। यूनि का बोले तो सिंगल मॉलिक्यूल जिसमें होगा हमारे पास वो, बायोमॉलिकुलर भी हो सकता है, और हमारे पास ट्राईमॉलिकुलर भी हो सकता है। और ट्राईमॉलिकुलर को हम टर्मॉलिकुलर भी कह देते हैं। डिपेंड करता है हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें देखना है। फिर मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास केमिकल रिएक्शन को हमारे में कभी भी जीरो नहीं होता। एक बात बताओ मेरे को, अगर हमारे पास जैसे मान लो ए प्लस बी रिएक्ट करके हमारे पास मान लो सी बना रहा है या डी बना रहा है, अगर जीरो रिएक्शन करके हमारे पास जीरो प्लस जीरो रिएक्शन करके हमारे पास सी बना सकते हैं? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये पॉसिबल है। तो वैसे हमारे पास लिखा हुआ है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इवन हमारे पास फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकता, यानी नॉन इंटीजर हमारे पास। जैसे एक एग्जाम्पल हमने ले रखा है यहाँ पे, तो उसको आप देख सकते हो। जैसे हमारे पास NH4NO2 यानी अमोनियम नाइट्रेट, यानी इधर क्या हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है हमारे पास। ये रिएक्टेंट टूट के क्या बना रहा है हमारे पास, दो हमारे पास प्रोडक्ट बना रहा है हमारे पास, नाइट्रोजन और वाटर मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितने हो गए हमारे पास, एक। मॉलिक्यूलरिटी इसलिए इसका कितना होगा, एक हमारे पास, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कह देते हैं। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ सकता है नीट या बोर्ड एग्जाम में हमारे पास, इस स्कूल एग्जाम फर्दर जो होते हैं हमारे पास, कि यूनिमॉलिक्यूलर क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूलर क्या होते हैं, इस चीज़ को हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना है हमारे पास। फिर इसके बाद अगर हम सेकंड अगर एग्जांपल की बात करें, तो मान लो हमारे पास H2 प्लस I2 ले लेते हैं, एक मिनट, I2 लेते हैं यानी आयोडीन ले लेते हैं। ये दोनों रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनेंगे, 2HI बनेंगे, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। इसमें अगर हम बोले तो हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितने हो जाएंगे, इसमें हमारे पास दो हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन है हमारे पास। वही अगर मैं कहूँ मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, मॉलिक्यूलरिटी इसकी हमारे पास दो हो जाएगी, इसलिए इसको हम कहेंगे बायोमॉलिक्यूलर कहेंगे, इसको हम बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहेंगे हम इसको। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। वैसे हमारे पास तीसरे का भी आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास अब मॉलिक्यूलरिटी के आगे ही अगर देखें तो मॉलिक्यूलर हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन 3, यानी कि 3 से ज़्यादा हमारे पास जनरली ऑब्जर्व नहीं किया जाता है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ग्रेटर देन 3 इज़ नॉट ऑब्जर्व जनरली एज प्रोबेबिलिटी डेट मोर देन 3 रिएक्टेंट्स, अगर हमारे पास आपस में अगर कोलाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिएक्शन प्रोडक्ट जो होगा हमारे पास काफ़ी धीरे होगा। तो जनरली आप लोगों ने जो भी रिएक्टेंट हमारे पास जो देखा होगा, 3 मॉलिक्यूल्स उसमें
कम ही देखा होगा वो वाला रिएक्शन। जनरली हमारे पास 2 वाले मॉलिक्यूल्स वाले ज़्यादा आते हैं हमारे पास। हाँ, प्रोडक्ट में हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा 3, 2 भी, 3 भी, 4 भी मिल जाते हैं, 1 भी मिल जाते हैं हमारे पास, वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन रिएक्टेंट में मेनली आप लोगों को 2 से ज़्यादा अगर देखोगे, अगर तीसरा होगा तो काफ़ी ज़्यादा ही स्लो रिएक्शन होगा हमारे पास वो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देख लेना है, ध्यान रखना है। इस पॉइंट में, ऊपर वाले पॉइंट में यही लिखा हुआ हमने। देखो, नोट्स पहले लिखने का मतलब है कि आप लोगों का टाइम बच जाए, हमारा लेक्चर लेंदी ना बने, मेन चीज़ ये हमारे पास, ठीक है। जैसे लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। जैसे हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, जिनके पास स्मार्ट बोर्ड होता है वो क्या करते हैं, अपने से पीपीटी बना के रखते हैं और स्लाइड रिमोट से दबाते हैं और स्लाइड बनाते जाते हैं और नोट्स दिखाते हैं। तो हम तो ऐसे कर नहीं सकते, तो जो है हमारे पास हम वैसे आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम आपको इन्फॉर्मेशन और करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। अगर लेक्चर नंबर 1 से देखोगे आप तो प्रॉपर आपको अच्छे तरीके से 0 लेवल से हीरो लेवल तक का नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम आते हैं अपने टॉपिक पे। मॉलिक्युलरिटी हमारे पास जो एप्लीकेबल है एलिमेंट्री रिएक्शंस में ओनली हमारे पास, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मेनली इसका कोई मतलब नहीं निकलता हमारे पास, किसका, मॉलिक्युलरिटी का। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, अगर है भी, अगर डिटरमाइन भी करते हैं, तो हमारे पास स्लो एलिमेंट्री रिएक्शंस हो गए हमारे पास, और स्लो स्टेप, यानी अगर मान लो रिएक्शन ही धीरे धीरे हो रहा है तो उसके स्टेप्स भी क्या होंगे हमारे पास, धीरे धीरे होंगे। उसी को हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। अब कैसे रेट डिटरमाइन करते हैं देख लो आप। कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमारे पास, मान लो 2H2O2 हमारे पास, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे कह देते हैं। आयोडीन हमने एक तरह का कैटलिस्ट या इंजाइम डाला हुआ, कैटलिस्ट कह लो, समझ, अल्कलाइन मीडियम में हमारे पास। तो मिला क्या हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स किसके मिले, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ही मिले हमारे पास, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें से निकला हमारे पास। तो इसमें अगर बोला जाए तो रेट लॉ हमारे पास क्या होगा, हमने H2O2 हमारे पास रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट वाला कांस्टेंट टर्म में निकालेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास निकल जाता है हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए। इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहें तो हमारे पास कितना होगा, 2 होगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, यानी ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। और इसकी एलिमेंट्री स्टेप की बात करें तो हमारे पास ऊपर से मैं अगर मिटा दूँ तो उसके बाद हम लिखेंगे, देखो अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप वीडियो लेक्चर को थोड़ा पॉज करके या स्पीड कम करके देख सकते हो। अगर मैं ऑलरेडी, आज तो मैं ऐसे इस लेक्चर में ऑलरेडी स्लो चल रहा हूँ, थोड़ा देख सकते हो आप, ये चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे भी मिटा देंगे, ठीक है, ऐसे मिटा देते हैं। हम लोग को नोट डाउन कर लेना है इसको, ठीक है, हमें पूरे बोर्ड की ज़रूरत है। इसके बाद हम डिफरेंस लिखेंगे ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी में, ठीक है। फिलहाल हम ये कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास क्या था, एलिमेंट्री स्टेप्स के बारे में बात करें तो इट्स एलिमेंट्री स्टेप्स, इट्स स्टेप्स हमारे पास क्या हो जाती है, ये चीज़ देखो। फर्स्ट पहला रिएक्शन हमारे पास क्या है, H2O2 प्लस M माइनस, रिएक्ट करके हमारे पास क्या बना रहा है, H2O बना रहा है, और हमारे पास क्या बना रहा है, आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं हमारे पास। ये हो जाएगा हमारे पास स्लो रिएक्शंस हो गए हमारे पास, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इसी को कह देते हैं। उसी के बाद दूसरा हमारे पास रिएक्शन हो गया H2O2 प्लस हमारे पास IO, ये हमारे पास हो गया। तो H2O हो गया हमारे पास प्लस I माइनस प्लस O2, ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन होगा। इसको हम क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह देते हैं, ठीक है। हमारा कर्मिंग थोड़ा कम है। अब हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज की बात करें तो हमारे पास देख लेते हैं, तो क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन स्लोएस्ट स्टेप इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो मॉलिक्युलरिटी हमारे पास 2 हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स की बात करें, इसके लिए हम इसको बाय
मॉलिक्यूलर रिएक्शन कह देते हैं। ये हमारे पास आज का टॉपिक काफ़ी ईजी है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंस लिखेंगे। किसमें? जो हमारा मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। अब ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। हमारे पास देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अभी भी हमें जीरोथ ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, हाफ ऑर्डर रिएक्शंस ये सब हमें करना बाकी है अभी। लेकिन अगर रेट लॉ की बात करें या ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की बात करें, वो तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर हमारे पास होता है क्या, ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटली हमारे पास क्वांटिटी होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन थियोरेटिकली हम इसको प्रूव नहीं कर सकते। ये चीज़ हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वही मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो ये इसको हम थियोरेटिकली प्रूव कर सकते हैं। हमारे पास इसको अगर चाहें तो हम थियोरेटिकली प्रूव कर सकते हैं। कैसे? केमिकल रिएक्शंस दिखा के, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये जीरो हो सकता है हमारे पास, इवन ये फ्रैक्शन भी हो सकता है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी हमारे पास जीरो नहीं हो सकता है हमारे पास, ना ही इवन फ्रैक्शंस के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पास, क्योंकि इसका एग्ज़ाम में ना डिफरेंस लिखने को बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। हमें तो इस चीज़ को देख लेना है। और नीट एग्ज़ाम में मॉलिक्युलरिटी ऑर्डर हमारे पास पूछ लेगा कि हमारे पास कौन हमारा, किस में हम जीरो लिख सकते हैं और किस में हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। इसका ऑर्डर हमारे पास एप्लीकेबल होता है हमारे पास एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स दोनों में, लेकिन उसका जो होता है सिर्फ एलिमेंट्री में ही, कॉम्प्लेक्स में हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा इससे पहले हमने टॉपिक में कि कॉम्प्लेक्स में अगर लिखेंगे तो स्लो रिएक्शन होगा और स्टेप बाय स्टेप होगा, तो उसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कह देते हैं हम, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए। इसके बाद हमारे पास नोट पॉइंट आ जाता है। नोट पॉइंट में आप देखो कि मॉलिक्युलरिटी हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगा तो उसको डिटरमाइन करना हमारे पास वही चीज़ मैंने जो बताया, सोलो एलिमेंट्री स्टेप हो जाएगा। जनरली हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बराबर हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मॉलिक्यूलर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो हमारे पास उसमें क्या रिएक्शन मायने रखता है, एलिमेंट्री रिएक्शंस। तो इस चीज़ को हमें देख लेना है, ठीक है। तो आज का हमारा ये था लास्ट टॉपिक। अगर आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था कि सर इंग्लिश में वीडियो बनाइए, जल्दी बनाएंगे हम इंग्लिश में भी, लेकिन ये अगर हम इंग्लिश में ही स्टार्ट कर दें, ठीक है, ये मतलब समझ लीजिए ना इंग्लिश जैसा कुछ हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं और हिंदी में उसको कन्वर्ट करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो हमारे पास इंडिया हो गए और अदर कंट्री हो गया आसपास के, वो तो हिंदी समझ लेते हैं, इसलिए उनके लिए सूटेबल है हमारे पास। जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, इस सब में चले जाओ आप, नेपाल वगैरह में, भूटान वगैरह में, तो ये समझ लेते हैं हमारे पास, ठीक है। और इंडिया में हमारे पास ऑलरेडी मेजॉरिटी ऑफ पीपल है हमारे पास, स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जो कि हमारे लेक्चर्स को काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। ऐसे हमारे लेक्चर को विदेशों तक भी देखा जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और अच्छी चीज़ों को तो हमें हमेशा बांटना चाहिए, ठीक है, और अच्छी चीज़ों को हमें बताना चाहिए, ठीक। एक कहावत है ना, कर भला तो हो भला, ठीक है, तो वही वाला सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारे पास सूडो ऑर्डर के बारे में होगा, हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में हो सकता है हमारे पास। तो ये चीज़ पहले घूमा, इससे पहले लेक्चर जो हमारे पास कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।